मैं जन्मजात भाजपा स्वयंसेवक रहा हूँ, जन्मजात। जाइए माननीय मोहन भागवत जी से पूछिए मेरे विषय में। हरी व्यक्ति आकर के राज कर रहा है गोरखपुर से, न खुशबू न बदबू, किसी की मरनी करनी ब्याह शादी कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे कह रहे हैं क्या आपकी बार 400 पार या मोदी सरकार? किसी गांव में सुने हो तो प्रमाण दिखा दीजिए, मैं पर्चा नहीं भरूंगा। ये हारने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 30-35 सीट नहीं पार कर पाएंगे। यीशु चौरसिया जी चुनाव जीत गई होती, पंकज चौधरी जी की देन है कि वो चुनाव हार गई, क्योंकि पंकज चौधरी जी वीरेंद्र चौधरी जी को जिताना चाह रहे थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी अंदर खेमे मिले हुए हैं, और ये भी सुगबुगाहट है कि जल्द ही यहाँ कांग्रेस का टिकट बदला जा सकता है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। महाराजगंज जिले में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर दास चौरसिया हैं, जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौरसिया समाज की आज महाराजगंज में एक बड़ी बैठक की गई, उसमें ऐलान किया गया कि श्याम सुंदर जी लोकसभा के चुनाव में चौरसिया जनहित किसान पार्टी से अपने समाज के सहयोग से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले आज आपने ऐलान किया, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज महाराजगंज से बनी हुई जनहित किसान पार्टी 2011 में बनी थी, और यहाँ पर आज जो है पूर्वांचल स्तरीय मुख्य अध्यक्ष महामंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें ये 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आप लोग सुने होंगे। पहला जो है, जो 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ था, उसको आज समाप्त, सभी के सहमति से। समाज की कई जगह आज भी आंदोलन खलीलाबाद में और तमाम जगह चल रहा है, तो ये गठबंधन समाप्त की गई। दूसरा प्रस्ताव, समाज ने संकल्प लिया है कि आजीवन हम इस धोखेबाज पार्टी का, जब से आजादी से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट सांसदीय चुनाव में चौरसिया समाज को, ये फर्जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, जो कि ये कुछ नहीं, सिर्फ ये गुजरातियों का विकास कर रहे हैं। तो दूसरा संकल्प ये था कि आजीवन हम लोग भारतीय जनता पार्टी को, हमारा समाज मतदान नहीं करेगा, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। और तीसरी चीज ये है कि हम लोग अभी खलीलाबाद से और वाराणसी से और महाराजगंज से जो उम्मीदवार सबके सहमति से ओके किया गया है, क्योंकि 2022 में भी हम लोगों ने समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोग को मालूम है। और यहाँ पर बाहरी व्यक्ति आकर के राज कर रहा है गोरखपुर से, न खुशबू न बदबू, किसी की मरनी करनी ब्याह शादी कोई मतलब नहीं है। वैकेंसियां निकल रही है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर कौन लीक कराया है ये भी आज मैं खुलासा कर दूं, चलाएंगे आप। हाँ। वो अगला आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर के, और यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की जिले में संगठन भी नहीं है, सब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जिस तरीके से जब हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ, महाराज जी के साथ थे, तो यही सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उत्पीड़न करता था, इसी मऊ पाकड़ में लाठीचार्ज हुआ व्यापारियों पर, किसी के साथ खड़ा नहीं होता था। आज ये भी सुनने में आ रहा है कि वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी अंदर खेमे मिले हुए हैं, और ये भी सुगबुगाहट है कि जल्द ही यहाँ कांग्रेस का टिकट बदला जा सकता है। और ये भी सुनाई में आ रहा है कि जो चुनाव निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, इन दोनों लोग को कार्रवाई करके 10 साल के लिए सस्पेंड न कर दे। दोनों लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। नहीं सर, सुनिए, एक तरफ 6 बार के सांसद हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने फरेंदा के विधायक, दोनों बड़े नेता हैं, कई दिनों से चल रहे हैं। काफी देर बाद आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कैसी लड़ाई आप देख रहे हैं? लड़ाई टफ होगी या फिर आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि आपने काफी दिनों के बाद चुनाव नजदीक हो रहे हैं तब आपने ऐलान किया? नहीं, ऐसा नहीं है। निरंतर जनहित किसान पार्टी आंदोलन करती है। अभी एक जो है परसा बेनी में हत्या हुई थी सुजाति की, हम लोगों ने जिलाधिकारी का घेराव कर, जनहित किसान पार्टी के अलावा कोई और पार्टी जिलाधिकारी घेराव करती नहीं डर के मारे। जनहित किसान पार्टी कुशीनगर हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो, सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, हर जगह जिलाधिकारी का घेराव करती रहती है। और 12 ब्लॉक में जनहित किसान पार्टी के संगठन कार्यकर्ता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जनहित किसान पार्टी का गिरिजन जनपद है, यहाँ अपनापन है। और भोजपुरी में कहावत है, कितनो भोता रसुआ रहला अपने और खींचला, ठीक है ना। वीरेंद्र चौधरी जी को जिस प्रकार जनता ने प्यार देके विधायक बनाया, उस पर वो खरे न उतर करके एक मोहरा बन करके रह गए हैं। और कहीं कोई लड़ाई और कहीं उनको वो नहीं है, अंदर अंदर दोनों मिले हुए हैं, और दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। ये सूचना आम पब्लिक में है, आप जाइए। अभी मैं नौतनवा, लक्ष्मीपुर, ब्रिजमनगंज, धानी और परतावल, पनियरा घूम रहा हूँ, सब पब्लिक यही कह रही है, ये तो दोनों एक है, हम लोग के पास ऑप्शन है नहीं है।
आप और आपकी पार्टी जनहित किसान पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? सिर्फ स्वजातियों की बात करेंगे क्योंकि आपके नहीं, एक सेकंड सुन क्योंकि आपके बिरादरी का जो वोट है उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता, कि अन्य भी मुद्दों को लेकर आप उठाएंगे? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं आपके? पार्टी किसी की नहीं होती, हमारी पार्टी नहीं। मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जनहित किसान पार्टी का मैंने नारा बताया कि जनहित किसान पार्टी का नारा है जय जवान जय किसान जय इंसान। इंसान और इंसानियत पर आधारित है। हमने एक त्रिपाठी जी को खलीलाबाद से टिकट दिया, निषाद जी को हमने वाराणसी से टिकट दिया। हम यहाँ से लड़ रहे हैं, अभी और भी सर्व समाज के जो भी लोग अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे हम उनको लड़ाएंगे। जनहित किसान पार्टी, किसान शब्द, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है और किसानों के साथ चौधरी चरण सिंह जी के अलावा कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। जो नहर नाले आप देख रहे हैं कम समय में चौधरी चरण सिंह जी ने जो है नहर नाला और किसानों के लिए योजना लाए। आप जान रहे होंगे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में 35% की सब्सिडी व्यापारी को दी जाती है। ये योजना किसानों के लिए थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भारत का किसान बेहाल फटेहाल कंगाल है और इस भारतीय जनता पार्टी के निकम्मी और धोखेबाज सरकार ने किसानों को अपमानित किया है और इनका अंत है, समाप्त है। किसानों को इन्होंने आतंकवादी नाम दे दिया। ये महापाप है जिसका खामियाजा ये भुगतने जा रहे हैं। सर ये बताइए कि जहां एक तरफ आप चौरसिया समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ फरेंदा विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी यीशु चौरसिया, जो कि जिले की राजनीति में एक उभरती हुई नेता कह लें या फिर एक अच्छी नेता है, समाज में उनका पकड़ भी है, उन्होंने पंकज चौधरी के समर्थन की बात कही है। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थन से आपके समाज के जो मुख्य वोटर हैं वो दूसरी तरफ भी जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। नहीं, देखिए, जो मैदान छोड़ के भाग जाता है ना उसको कायर कहा जाता है। यीशु चौरसिया जी चुनाव जीत गई होती, पंकज चौधरी जी की देन है कि वो चुनाव हार गई, क्योंकि पंकज चौधरी जी वीरेंद्र चौधरी जी को जिताना चाह रहे थे और तभी से इनके संपर्क में वो महिला थी। तेज तर्रार है, सम्मान करता हूं उस महिला का, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग चुकी है और मैदान छोड़े हुए व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, आपको मालूम है। किन मुद्दों को लेकर जनता में जाएंगे? मुद्दे हमने पूछे, लेकिन आप कुछ और बताने लगे। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिले के, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महाराजगंज का विकास, जो आज तक रेल लाइन से नहीं, 8 बजे के बाद कोई गोरखपुर या कहीं जा नहीं सकता। हर चुनाव में ये रेल लाइन बिछाते हैं। दूसरा, व्यापारियों को जो उत्पीड़न जीएसटी के नाम से किया जा रहा है, किसानों को किसी प्रकार की, इस महाराजगंज जनपद की लोकल की बात करिए, कहीं आपको नलकूप, चाहे किसानों को योजना आपको नहीं मिलेगी। इनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ लोग हैं, उन्हीं को लिस्ट कागज बना करके और लाभ दे दिया जाता है। बता तो रहा हूं, अभी डॉक्टर सतीश वर्मा जी सम्मानित व्यक्ति हैं, फर्जी उनको, उनका स्टाफ क्राइम किया, फर्जी उनका नाम डाल दिए, वीरेंद्र चौरसिया डाल दिए, एसपी चौरसिया डाल दिए। और अभी एक संदुरिया में एक स्वजाति महिला के साथ दुराचार हुआ है, अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। परसा बेनी में हत्या हुआ है और एक्सीडेंटल दिखा रहे हैं, हाईकोर्ट में अपील कर रखा हूं। चौरसिया समाज के साथ सोतला व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। चौरसिया ही नहीं, अदर पिछड़े के समाज के साथ भी ये लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और इनकी सरकार अब जाने वाली। जनता अगर श्याम सुंदर दास पे भरोसा जताती है, चुनाव जिताती है, तो मुख्य आपके कौन से ऐसे 3-4 काम होंगे जो आप जनता के लिए करना चाहेंगे, महाराजगंज जिले के लिए करना चाहेंगे? देखिए, हमने कहा विकास ऐसा जो सबको दिखे और न्याय ऐसा जो सब तक सबको मिले। यहां पर अंडरग्राउंड रोड है काफी, ऐसे ठेकेदारों को काम ये लोग देते हैं, तुरंत उजड़ जाता है। और किसानों के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं, बेरोजगारों के लिए कहीं कोई योजना नहीं। अरे आप बेरोजगारों किसानों छोड़ दीजिए, इनके साथ जो जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में काम करता है उसको भी ये इस जिले से निकलने नहीं देता। अगला इतना गंदा आदमी है, जिले में ही यूज करके खत्म कर देता है। तो ऐसे गंदे आदमी को समाप्त करने की जरूरत है। और कहीं कोई ये जीत उत नहीं रहे हैं, इन लोग की, दोनों लोग की लव स्टोरी सबके सामने आ गई, वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी की। 2 बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, और बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है, योगी मोदी की लहर है, उसके सामने कैसे मतलब आप लड़ाई लड़ेंगे? किसी भी गांव में आप सुन रहे हैं क्या जो 2014 में आया था मामला कि हम इतना काला धन लाएंगे कि एक एक आदमी के हिस्से में 15 लाख आ जाएगा? तो बच्चे भी कहते थे अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब के बच्चे कह रहे हैं क्या अब की बार 400 पार या मोदी सरकार? किसी गांव में सुने हो तो प्रमाण दिखा दीजिए, मैं पर्चा नहीं भरूंगा। ये हारने जा रहे हैं।
ये उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 30-35 सीट नहीं पार कर पाएंगे। अब पूरे भारत में ये 210-15 सीट पा जाए बहुत है। इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। ये बताइए, नितिन गडकरी ने काम किया, रोड बनाया, उनका टिकट काट रहे थे। ये दोनों गुजराती मिल करके सिर्फ गुजराती को बताइए। भारतीय जनता पार्टी की एक मैडम है, पूरा जीवन दी, ज्ञान दूत कंपनी, आप सुने होंगे। और ये गुजरात की जो है अमूल दूध को ला दिए। वो मतलब पार्टी को चंदा करोड़ों में देती है। मैथिली जी नाम है उनका, व्यापारी समाज से है। उनकी कंपनी ना ला करके ये गुजराती कंपनी को ला करके अमूल को यहाँ सब्सिडी दे दी है। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। कुछ दिन पहले आप भी भाजपा में शामिल हुए थे, प्रदेश मुख्यालय पे तमाम नेताओं के सामने आपने भाजपा ज्वाइन की। क्या कुछ बातचीत हुई थी भाजपा से और क्या बात बिगड़ गई जो आप आज विरोध करके अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं? 6 सीट लिख के दिया था, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सलेमपुर, देवरिया। मैंने कहा 6 में से कोई भी एक सीट दे देंगे, मैं बड़े अंतर से चुनाव निकाल लूंगा। तो इन्होंने 5 घोषित करके देवरिया होल्ड करके उसी पर हमारा नाम 1 नंबर पर चल रहा था। लेकिन जो है अमित शाह जी ने कहा कि चौरसिया समाज तो वैसे ही वोट देता है, इनको टिकट देने की क्या जरूरत। सब लोग तैयार थे, लेकिन अमित शाह जी ने धोखा किया। अमित शाह जी किसको टिकट दिए हैं देवरिया से? कि जो मुख्यमंत्री का विरोध करता है। कुशीनगर से किसको टिकट दिए हैं? जो मुख्यमंत्री जी का विरोध करता है। बस्ती से किसको टिकट दिए हैं? जो मुख्यमंत्री जी का विरोध करता है। गोरखपुर से जिसको टिकट दिए हैं, वहां से मनोज तिवारी चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, और यही रवि किशन उनका प्रचार कर रहे थे। तो अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में एक मत नहीं है, तो ये कैसी राजनीति चल रही है? और इतिहास दोहराता है, और इतिहास फिर दोहराना जा रहा है। ये बात आप मुख्य रखिएगा, कोई नेता नहीं बोलेगा। आपको मालूम होगा कि दिग्विजय नाथ जी पर गांधी जी की हत्या का इल्जाम लगा था, मालूम होगा, लगा था इल्जाम ना। और वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। आज फिर गुजराती बनाम उत्तर प्रदेश गोरखनाथ मंदिर हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर कितना टिकट दिया है, जमीनी व्यक्ति को कितना टिकट दिया है। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता जागरूक हो गई है, युवा बेरोजगार है, किसान फटियाल कंगाल है, वैकेंसियां निकल रही है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर कौन लीक कराया है, ये भी आज मैं खुलासा कर दूं। चलाएंगे आप? हाँ, चलाइए, बिल्कुल चलाएंगे। हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो हर चीज चलता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुलायम सिंह यादव का नकल किया। इन्होंने पुलिस भर्ती को विधायकों को सौंप दिया कि तुम्हारे 10 लड़के, तुम्हारे 10 लड़के, तुम्हारे 10 लड़के, और उन लोगों ने पर्चा अपने दलालों को दे दिया और पर्चा लीक हो गया। यही सत्यता है। सीबीआई जांच करा लीजिए, गलत हो मुझे जेल में। कहां से सूचना मिली है सर? क्या चीज? इस सूचना की मतलब जानकारी? मैं जन्मजात भाजपा स्वयंसेवक रहा हूं, जन्मजात। जाइए माननीय मोहन भागवत जी से पूछिए मेरे विषय में। इसमें मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, इसमें सीधे अमित शाह की गलती है, ये जान लीजिए। इसलिए पेपर लीक हो गया, और जो रोजगार में थे, जिनको लालसा थी, उनका पैसा भी गया, करोड़ों अरबों रुपया, और उनको नौकरी भी नहीं मिली। ये क्या भैया? जो व्यापारियों ने उनको वोट दिया, नोट दिया, भाजपा को सर्वप्रथम रामदास अग्रवाल जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने, जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य परिषद के राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष थे, और मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका हूं, महामंत्री रह चुका हूं। वो जब कोषाध्यक्ष बनाए गए, तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। आज उन्हीं व्यापारियों को सुंदरीकरण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, उजाड़ो। आप 5 एकड़ में सांसद को बसा सकते हो, तो क्या 5 एकड़ में व्यापारियों को नहीं बसा सकते हो? ये कहाँ का न्याय है कि उजाड़ दो? उनका पेट पर्दा कैसे चलेगा? भारत ऐसा देश है, बड़े बड़े लोग फुटपाथ पर उतर करके टिकिया फुल्की खाते हैं, उनको मजा मिलता है। अब ये इसको अंग्रेजी हुकूमत बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। जो निर्णय दे देंगे वो मान लें। भैया मैं गठबंधन हुआ, सीट नहीं मिला, कह रहे हैं ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वेट करिए। कोई वेट नहीं करना, अब क्रांति छिड़ गई है, और महाराजगंज क्रांति है, ये बदलाव करेगी। हम कोई बड़े उद्योगपति माफिया नहीं है, हम किसान हैं, चौरसिया हैं, पान लगाने वाले ईमानदार हम लोग हैं, और दमदारी से चौरसिया समाज सेवक है। सबके संपर्क में लग करके और महाराजगंज जीतेगा का नारा दे करके विजय होगा आप लोग के आशीर्वाद से। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चौरसिया श्याम सुंदर दास, जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज चौरसिया समाज की एक बैठक महाराजगंज में बुलाई गई थी, जिसमें इन्होंने ये घोषणा की कि महाराजगंज लोकसभा सीट से
चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ तमाम सवालों का इन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि इस बार महाराजगंज जीतेगा के नारे के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती देकर इन्होंने मात देने की भी बात कही। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।